हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे ब्राह्मण धर्म की संबंधित जो मूर्तियां गुप्त काल में बनी हैं उन पर। ठीक है। और इससे पहले हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था गुप्त काल के बारे में। उसके बाद गुप्त काल की जो बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां थी उन पर चर्चा की थी। तो अभी हम जो गुप्त काल में कला की दृष्टि से ब्राह्मण धर्म से संबंधित जो उत्कृष्ट मूर्तियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जो कला की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गुप्त काल जो है उसमें बौद्ध धर्म को ये जो काल था वो समर्पित था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था, लेकिन फिर भी अन्य धर्मों से भी संबंधित यहाँ पर मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ब्राह्मण धर्म की मूर्तियाँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक मूर्ति है नागराज व उनकी पत्नी। अपनी पत्नी के साथ इनकी एक प्रतिमा है जो कि अजंता से प्राप्त हुई है। ठीक है, गुप्त काल की है लेकिन अजंता से प्राप्त हुई है। अजंता से प्राप्त हुई, अजंता की 19वीं नंबर की गुफा में, 19वीं नंबर की गुफा में। और इसका समय है 5वीं शताब्दी। ठीक है, नागराज व उनकी पत्नी जो कि अजंता की 19वीं नंबर की गुफा से प्राप्त हुई है, 5वीं शताब्दी इसका समय है। और यह चट्टान पर खुदा हुआ एक चित्र है। ठीक है, चट्टान पे खुदी हुई है, मूर्ति नहीं है, खुदाई की गई है मूर्ति की। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं। या जो है इस मूर्ति में नागराज की एक बैठी हुई प्रतिमा बनी है जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। और इस मूर्ति में जो नागराज हैं उनके समीप में उनकी पत्नी बैठी हुई हैं। ठीक है, यही इस प्रतिमा में इतना चित्र में दिखाया गया है। देखिए, पूछा जाता है एग्जाम में, आ जाता है 19वीं नंबर की गुफा में अजंता की, तो आप याद रखिएगा नागराज व उनकी पत्नी। उसके बाद एक दूसरा है कार्तिकेय की मूर्ति। ये कला भवन काशी, बनारस आप जानते होंगे, वहाँ पर रखी हुई है। ठीक है, उसके बाद है तीसरी शेषाशायी विष्णु। इनका नाम आपने बहुत सुना होगा क्योंकि लास्ट टाइम जो है एग्ज़ाम जब नेट का हुआ था उसमें भी यह चित्र आया था और उसमें पूछा गया था कि कहाँ का है और इसमें क्या क्या बना हुआ है। शेषाशायी विष्णु यानी सोते हुए विष्णु, नाग के ऊपर सोते हुए विष्णु। देखिए, ये जो शेषाशायी विष्णु है यह कहाँ से प्राप्त हुई है? देवगढ़ के ललितपुर, जिला कौन सा है? झांसी। जिला झांसी से प्राप्त हुई है। ठीक है, बुंदेलखंड भी कहते हैं इसको। झांसी से प्राप्त हुई है। और मतलब प्राप्त क्या हुई है? देवगढ़ के ललितपुर में जिला झांसी में मंदिर मिला था गुप्त काल का, जो दशावतार मंदिर जिसे कहते हैं, दशावतार, जो कि विष्णु को समर्पित है। विष्णु के 10 अवतार इसमें दिखाए गए, इसलिए इस मंदिर का नाम दशावतार मंदिर पड़ा है। और जो कि विष्णु को समर्पित है, उसी की दीवार पर, बाहरी दीवार पर यह चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो दशावतार मंदिर, आगे मैं जब मंदिरों के बारे में पढ़ाऊंगी तब आपको दशावतार मंदिर के बारे में पढ़ाऊंगी। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो शेषाशायी विष्णु ये जो है, देखिए ये जो दशावतार मंदिर है विष्णु को समर्पित है। और ये जो जैसे ये मंदिर बना हुआ है, ठीक है, दशावतार, तो यहाँ पर पूर्व, उत्तर और दक्षिण और ये पश्चिम। ठीक है, देखिए पश्चिम की तरफ इसका द्वार है जहाँ से जाते हैं मंदिर में। और ये जो शेषाशायी विष्णु है ये मंदिर की दक्षिणी दीवार पर बना हुआ है। शेषाशायी विष्णु
मंदिर की दक्षिणी दीवार पर बना हुआ है। ये भी याद करिएगा, बहुत ज़रूरी है। ये शेषाशायी विष्णु ये मंदिर की दक्षिणी दीवार पर बना हुआ है और पूर्व की दीवार पर नर नारायण का बना हुआ है चित्र, मतलब प्रतिमा खुदी हुई है नर नारायण की। और उत्तर में गजेंद्र मोच, ठीक है। तो ये वाली जो है ये सारी आप याद कर लीजिएगा, इस मंदिर के चारों तरफ बनी हुई हैं। बाकी जब मैं मंदिर के बारे में बताऊंगी तो आपको पूरे तरीके से बताऊंगी, ठीक है। तो मंदिर है, पश्चिम की तरफ इसका द्वार है और दक्षिण में ये शेषाशायी विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है, पूर्व में नर नारायण की प्रतिमा बनी है और उत्तर में गजेंद्र मोच की प्रतिमा बनी है इस दशावतार मंदिर में, जो कि देवगढ़ के ललितपुर में स्थित है। कौन सा जिला है? झांसी में, ठीक है। विष्णु को समर्पित है, 10 अवतार इसमें विष्णु के दिखाए गए हैं, इसलिए यह वहाँ पर समर्पित है, ठीक है। और देखिए ये जो दशावतार जो मंदिर है इसमें जो शेषाशायी विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है, इसको मैं बता देती हूँ आपको। इसमें जो है विष्णु ऐसे नाग के ऊपर लेटे हुए हैं और इनकी नाभि से कमल पर जो है ब्रह्मा को निकलता हुआ दिखाया गया है कमल, और ब्रह्मा उस पर विराजमान हैं। और पिक्चर में आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी इनके चरण दबा रही हैं। ऊपर आकाश में कार्तिकेय, इंद्र और बीच में ब्रह्मा व शिव पार्वती आदि देवगण बनाए गए हैं, जो उनके दर्शन के लिए वहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लक्ष्मी के पास ही योगी के रूप में शिव खड़े हुए दिखाए गए हैं। इसी दृश्य में, इसी प्रतिमा में नीचे की ओर वीर वेश में 5 पुरुष बनाए गए हैं, जिनके अंगों में काफ़ी स्फूर्ति दिखाई गई है और उनके पीछे जो 5 पुरुष हैं उनके पीछे एक स्त्री भी बनी हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये 6 जो बने हुए हैं ये विष्णु के पार्षद अथवा मूर्तिमान आयुध हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आया था कि जो नीचे बना हुआ है उसमें ये कौन सी प्रतिमाएं खड़ी हैं, उसमें कुछ ऑप्शन भी दिया था, मुझे याद नहीं है, उसमें ऑप्शन दिए हुए थे। तो ये जो मूर्तिमाएं हैं, जो नीचे प्रतिमाएं खड़ी हैं 6, उनको पार्षद या आयुध कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया शेषाशायी विष्णु, ठीक है। उसमें शेषाशायी विष्णु दक्षिण की तरफ बने हुए हैं दीवार पे, दक्षिणी दीवार पे। उसके बाद नर नारायण का प्रतिमा यहाँ पर उकेरी गई है देवगढ़ में 6ठी शताब्दी, ठीक है। 6ठी शताब्दी कौन सी दिशा में बना हुआ है? ये पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, ठीक है। उसके बाद है गजेंद्र मोच, और यह उत्तर की ओर बना है, यही देवगढ़ में, वही जो दशावतार मंदिर है उत्तर की ओर। देखिए ये जो नर नारायण है इसमें दीवार पर ये नर नारायण को तपस्या के दृश्य में उकेरा गया है और इसमें तपोवन के जो पूरा बाग बगीचा टाइप से उसमें तपोवन के वातावरण का एक सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। और दो ही मतलब जो गजेंद्र मोच है उनका दृश्य भी बनाया गया है और ये तीनों दृश्य जो हैं पास पास में ही हैं और इन तीनों में भावना, सजीवता और सुंदरता का एक अद्भुत मेल देखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है, उसके बाद नेक्स्ट है गोवर्धनधारी कृष्ण, गोवर्धनधारी कृष्ण। ये जो है काशी के एक टीले से प्राप्त हुए हैं, काशी के एक टीले से, काशी यानी बनारस, टीले से ये प्राप्त हुआ है और इसमें जो है यह गुप्तकालीन है और इसमें कृष्ण को बहुत ऊर्जा से भरा हुआ दिखाया गया है और जिन्होंने अपने मतलब बहुत सरलता से गोवर्धन पर्वत को उठाया हुआ है, ऐसा लगता है जैसे किसी फूल को उठाया हुआ है, इतनी सहजता से इनको दिखाया गया। गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए हैं और यह मूर्ति बनारस संग्रहालय में सुरक्षित है, ठीक है। काशी से मिली है और बनारस संग्रहालय में सुरक्षित है।
बनारस संग्रहालय। ठीक है, उसके बाद है वराह अवतार की मूर्ति। ये भेल्सा से मिली है, नहीं सॉरी, भेल्सा के पास उदयगिरी। अब आप मुझे बताइएगा कि उदयगिरी कहाँ स्थित है। देखिए, एक उदयगिरी खंडगिरी है और एक उदयगिरी है। तो उदयगिरी खंडगिरी बताइए कहाँ पे है, और उदयगिरी कहाँ, किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो वराह अवतार की मूर्ति भेल्सा के पास उदयगिरी से ये जो है उदयगिरी के में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाए गए एक मंदिर में यह मूर्ति स्थापित है। और इसमें वराह मुख, मतलब इसमें जो मूर्ति बनी हुई है, इसमें जो दिखाया गया उसमें एक मतलब पूरा बॉडी जो है वो मनुष्य का है, लेकिन जो मुख है, जो मुंह है, वो सूकर का है। सूकर का बना हुआ है। और एक जो भगवान है, मतलब यही जो वराह अवतार का जो भगवान मतलब बनाए गए हैं, ये तिरछे खड़े हैं। इन्होंने स्त्री शरीरधारी पृथ्वी को अपने मुख पर उठाया हुआ है। और इस मूर्ति के पीछे सागर तट पर देवों और ऋषियों की पंक्तियां बनी हुई हैं। और सागर में एक स्त्री को जल में खड़ी दिखाया गया है, जिसका उद्धार जो है भगवान वराह कर रहे हैं। मतलब किया था वराह ने, जिसका उद्धार जो है भगवान वराह ने किया था। देखिए, उसके बाद चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति। चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति जो है मथुरा से प्राप्त हुई है, मथुरा से प्राप्त हुई है और गुलाबी बलुआ पत्थर में निर्मित है। गुलाबी बलुआ पत्थर, 6ठी शताब्दी में बनी है, 6ठी शताब्दी। ठीक है, चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति। देखिए, यह मूर्ति मथुरा से प्राप्त है, गुप्तकालीन मूर्ति है। और इसमें विष्णु जी जो हैं वो ध्यान मुद्रा में खड़े हैं और ये चतुर्भुजी रूप में बने हैं। लेकिन सभी इनके जो हाथ, जो चारों हाथ हैं, वो कोहनी के पास से नष्ट हो गए हैं। और इनके सिर पर एक अलंकृत, मतलब सजा हुआ मुकुट है, जिसमें मकर की आकृति व मोतियों के जाल बने हुए हैं। जो है अलंकृत करके ये मुकुट जो है सजा हुआ है, उसमें मोतियां और मकर के उसके जो है बना हुआ है। ठीक है, आकृति बनी हुई है मकर की। गले में मोतियों की मालाएं हैं। इन्होंने अलंकृत यज्ञोपवीत भी धारण किया हुआ है। कानों में कुंडल व हाथों में जो है भुजा, जो बाजू बंद होते हैं, वो पहने हुए हैं। इसके अलावा लहरदार धोती कमर पर मोटे कमरबंद से कसी हुई है। मूर्ति के ऊपर एक पूरे तरीके से खिले हुए कमल की आकृति का छत्र भी बना हुआ है, जिस पर अनेक तरह के फूल व बूटे बने हैं। यह प्रतिमा गुप्त काल की सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण प्रतिमाओं में अपना स्थान रखती है। कौन सी? चतुर्भुजी विष्णु की मूर्ति। ठीक है, उसके बाद है लोकेश्वर शिव। लोकेश्वर शिव, लोकेश्वर शिव ये सारनाथ संग्रहालय में रखी है, सारनाथ संग्रहालय। और इसका जो है शिव जी का जो है केवल सिर है, सिर रखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, सारनाथ संग्रहालय में। तो लोकेश्वर का सिर एक मतलब मस्तक जो है ऊपर का पूरा ये चेहरा ये सुरक्षित है, जिसके जटाओं को इस प्रकार से बांधा गया है जैसा कि जापान और चीन की भारत से प्रभावित मूर्तियों में पाया जाता है। ठीक है, वहाँ पर जिस तरीके से बना है भारत और चीन में, भारत से प्रभावित होकर जिस तरीके से उन लोगों ने बालों को बनाया है, उसी तरीके से इसमें बना हुआ है। शिव का जो मस्तिष्क रखा हुआ है। और इस मूर्ति की जो दृष्टि है तथा प्रसन्न, मतलब दृष्टि जो है वो लगता है कि प्रसन्न होके जब देख रहे हैं, और प्रसन्न मुखाकृति भी इनकी जो है
देखने में लगती है कि चेहरा प्रसन्नचित्त है। ठीक है, तो ये जो मूर्तियां हैं कुछ प्रमुख ब्राह्मण धर्म की, वो आप देख लीजिएगा। ये सारी आपको याद करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये ब्राह्मण धर्म से संबंधित सारी मूर्तियां जो इम्पॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इनकी गुप्त काल की जो अन्य जो प्रमुख मूर्तियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, बौद्ध धर्म की हो गई, ब्राह्मण धर्म की हो गई, उसके बाद हम जो अन्य बची हुई मूर्तियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। जैन धर्म से संबंधित कुछ मूर्तियां हैं उसमें। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।